आम आदमी पार्टी प्रदेश ने सरकार द्वारा लाई गई आबकारी नीति 2022-23 का पुरजोर विरोध करती है। वह इसे केवल अपने चहेते ठेकेदारों को फायदा देने तक सीमित करार देती है। पार्टी प्रवक्ता गौरव शर्मा ने कहा कि सरकार केवल अपने चुनिंदा ठेकेदारों के लिए काम कर रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण 2022-23 की आबकारी नीति है। केवल कुछ प्रतिशत बढ़ाकर पुराने ठेकेदारों को ठेके पुनः देना कहाँ तक उचित है? क्या प्रदेश की आर्थिकी को इससे नुकसान नहीं है, या शरेआम सरकार अपने चहेते ठेकेदारों की झोलियां भरने में लगी है व उनके साथ सम्मिलित है? पार्टी मांग करती है कि सरकार इस पर जनता को बताए कि क्या मजबूरी है कि खुली बोली शराब के ठेकों की नहीं लगा पा रहे और क्यों पिछले ठेकेदारों की अवधि बढ़ाई जा रही है। ये केवल और केवल भ्रष्टाचार है जो खुलेआम किया जा रहा है। गौरव शर्मा ने कहा कि सरकार होटल व रेस्टोरेंट संघ द्वारा बार बार आग्रह करने पर कि उनके साथ जाति की जा रही और उनकी फीस 18,000 से 30,000 तक बढ़ा दी गई है, जिससे वे परेशान हैं क्योंकि पिछले 2 सालों से कोविड के चलते इनका व्यापार नहीं चल पाया और सरकार में फीस छूट देने की बात कही पर बाद में पलट गई और इनसे कोटा न उठाने पर इनके ऊपर भारी पेनल्टी लगाई गई। पार्टी इनकी मांगों का भरपूर समर्थन करती है व सरकार के मांग करती है कि तुरंत इनकी मांगों को माना जाए, कोविड के समय की फीस इनकी माफ की जाए। गौरव शर्मा ने सरकार पर प्रदेश में अवैध शराब माफियों को प्रोत्साहन देने का खुला आरोप लगाया व कहा कि वर्तमान नीति स्पष्ट करती है सरकार को राज्य कोष में कोई दिलचस्पी नहीं है, वे केवल अपने ठेकेदारों को फायदा देने का काम कर रही है। पार्टी ने होटल व बार संघ को विश्वास दिलाया कि पार्टी उनके साथ हमेशा उनके हकों के लिए खड़ी है व उनकी मांगों का समर्थन करती है व सरकार के मांग करती है कि जल्द से जल्द ठेकों की खुली बोली के माध्यम से ऑक्शन की जाए ताकि पारदर्शिता लाई जा सके। नेशन न्यूज ब्यूरो शिमला। आम आदमी पार्टी आबकारी जो नीति 2022 और 23 की आई हिमाचल प्रदेश सरकार जो लेके आई है उसकी निंदा करती है और कड़े शब्दों में आलोचना करती है। केवल मात्र कुछ अपने बड़े ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने ये नीति लाई है, जिसके तहत की जो है जितने भी रेस्टोरेंट और होटल के जितने मालिक हैं जो काफी लंबे समय से कोविड के दौरान परेशान हो रहे थे, उनकी फीस में वृद्धि की गई है। L3 और L4 जो L5 जो लाइसेंस है उनको कोई राहत नहीं दी गई, अपितु उनकी जो फीस 18 से 30,000 कर दी गई है। बार बार वो सरकार से मिले, उन्होंने अपनी मांगे उठाई है कि कोविड के दौरान हमारे जो होटल और रेस्टोरेंट बंद रहे हैं इसलिए हमें कुछ राहत दी जाए, लेकिन उसमें कोई निजात नहीं दी गई और उल्टा जो वो कोटा नहीं उठा पाए उस पर उनसे पेनल्टी ले ली गई जो कि 25 से 75,000 तक पहुंची है। तो जो प्रदेश सरकार है उन लोगों को राहत देने में विफल रही है, जिसके लिए वो कई बार अपना रिप्रेजेंटेशन भी कर चुके हैं और इस बार तो उन्होंने कह दिया है कि अगर ऐसे नहीं मानेंगे तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। साथ ही सरकार ने जो पिछले पुराने ठेकेदार थे उनको कुछ 1% वृद्धि पे 4-5% वृद्धि पे पुराने जो ठेके हैं कि इन्हें हम आपको रिन्यू कर देते हैं। आखिर आम आदमी पार्टी ये पूछना चाहती है प्रदेश सरकार से, आखिर वो कौन चाहते लोग हैं, किन ठेकेदारों को सरकार फायदा पहुंचाना चाहती है? क्यों नहीं खुले में जो है शराब की बोली, ठेकों की बोली लगाई जाती है ताकि प्रदेश को भी आमदनी हो और जो जितने भी ये रेगुलेशंस हैं इसको सुचारू रूप से चलाया जा सके। आखिरकार कुछ ना कुछ नेताओं की मंशा है कि वो ठेकेदारों से मिले हुए हैं और उन्होंने कहा कि हम जो है अभी कुछ एक वृद्धि करके पुराने लोगों को ये ठेके दे देंगे, ठीक है, और जो बच जाएंगे उनको फिर हम खुले में सेल करेंगे। आखिर भाई तुम ये जो कर रहे हो ये किसको, मतलब ये एक पर्दा डालने की बात है। इससे क्या मंशा लगती है, इससे बायसनेस लगती है कि कुछ एक लोगों को सिर्फ चंद ठेकेदारों को फायदा पहुंच जाएगा और जो बाकी लोग रह जाएंगे। तो लोगों को ये दिखाने की कोशिश सरकार कर रही है कि हमने उन्हें खुली बोली लगाई, जो ठेके नकारा होंगे जिन पे किसी को कोई लाभ नहीं मिल रहा होगा। नेचुरल सी बात है, वो तो खुली बोली में भी नहीं जाएंगे क्योंकि कुछ एक क्षेत्रों में लॉस होता है। और साथ ही जो अभी आपने देखा होगा कुछ एक फैक्ट्रियों में कोई दबिश नहीं है, जहरीली शराब बनाई जा रही है, लोगों की जाने जा रही है, इस पे सरकार का कोई ध्यान नहीं है। तो जो आबकारी नीति 2022-23 सरकार ने निकाली है, आम आदमी पार्टी उसका कड़ी भर्त्सना करती है, विरोध करती है और हम सरकार से मांग करते हैं कि जो सरकारी ठेके हैं उनकी ओपन ऑक्शन की जाए ताकि सरकार का जो टैक्स है वो उनसे लिया जाए। और साथ ही जो रेस्टोरेंट और बार से रेस्टोरेंट बार और रेस्टोरेंट एसोसिएशन वालों ने आपसे मांग की है कि उन्हें छूट दी जाए। आखिरकार 2 साल से सारा कारोबार उनका बंद था, हेवीली आप उनसे टैक्स लिवाई कर रहे हो और उनकी मांगों को नहीं मान रहे हो, ऊपर से आप उन पर पेनल्टी भी लगा रहे हो, ये ठीक बात नहीं है। आखिरकार वो हमारे हिमाचल के छोटे एंटरप्रेन्योर्स, छोटे लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? आपसे वो बार बार मांग कर रहे हैं, उनकी मांगों को भी सुना जाना चाहिए। और आम आदमी पार्टी पूरे रूप से बार एसोसिएशन और बार रेस्टोरेंट वालों के साथ खड़ी है और इस नीति का विरोध करती है।